अभी मैं धर्म की बात करूंगा, बट वो धर्म नहीं, रिलीजन की बात करूंगा। अच्छा। ठीक है, धर्म को प्रोटेक्ट करना है हमें, ये वाला जो थिंकिंग है, मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है, धर्म को बचाना है। इतने विवाद, इतने दंगे फसाद, क्या कारण हो सकता है इसमें? देखिए, यहाँ धर्म को नहीं बचाया जा रहा, यहाँ आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचा सकते हैं, यहाँ आप अपने रीति रिवाजों को बचा सकते हैं, यहाँ आप अपने जीने के तरीकों को बचा सकते हैं। पर नाम तो धर्म का देते हैं। हाँ, वो धर्म बोलते हैं, लेकिन वो धर्म की परिभाषा नहीं जानते हैं। धर्म को बचाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म तो तब भी था जब मनुष्य पैदा नहीं हुआ। धर्म तो तब भी था जब यूनिवर्स बनना प्रारंभ हुआ होगा, क्योंकि यूनिवर्स जब बन रहा है, जब हम बोल ही रहे हैं कि वो सबस्ट्रेटम है जिसके ऊपर चीजें, सारी घटनाएं हो रही हैं, तो सबस्ट्रेटम था, तो उस सबस्ट्रेटम पर, उस चीज पर चीजें हुई हैं। तो धर्म तो हमेशा था, इसीलिए इसको हम सनातन या शाश्वत धर्म कहते हैं। हमने, लोग बोलते हैं आपके धर्म का नाम ही नहीं है। नाम कैसे होगा? क्योंकि नाम गुण तो तब आते हैं जब वस्तु बन जाती है, जब उसका ज्ञान हो जाता है। वो तो जब अनादि काल से है, आदि से है, और उसका अंत ही नहीं पता है, इसलिए हम उसको नाम नहीं बोल सकते। हम उसका एक विशेषण या फिर एक गुण बोल सकते हैं, इसलिए हम उसको सनातन या शाश्वत धर्म कहते हैं। तो धर्म के लिए कोई लड़ नहीं सकता, क्योंकि धर्म से आप हो, आप उसके लिए क्या लड़ोगे? धर्म आपका नाश कर देगा, धर्म तो प्रलय भी लाएगा। तो धर्म के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, आपकी जितनी भी लड़ाई होती है वो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी पे होती है, वो आपकी बनी बनाई बातों पे होती है, वो आपके और भी जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, बिहेवियरल इंस्टिंक्ट्स हैं, या आपको कोई टेरिटरी हथियानी है, या आप मतलब जितने भी एक पशु व्यवहार है उस पर लड़ाई। जैसे पशु क्या होता है? पशु किस किन चीजों के लिए लड़ते हैं? खाने के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से, टेरिटरी के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से, महिलाओं के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से। तो वो जो ये जो लड़ाई है ना, ये पशु प्रवृत्ति है। ये मनुष्य अगर करता है तो ये पशु की तरह व्यवहार कर रहा है। धर्म के लिए अगर कोई बोलता है कि मैं लड़ रहा हूँ, कभी कभी मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि आप धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ है, धर्म, हाँ, हिंदू धर्म को आप बचा कर रहे हैं। मैं पहला व्यक्ति, मैं कहाँ से हिंदू धर्म को बचाने लायक कोई योद्धा हूँ? मैं स्वयं धर्म से हूँ सर। मेरे पहले कितने लोग आए और कितने लोग आने वाले हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि कोई व्यक्ति धर्म को बचा सकता है। धर्म हमेशा हर जगह रहता है, और धर्म सत्य है। सत्य से जो चलेगा वो धर्म को वैसे भी रियलाइज करेगा। आपको उसको भगवत गीता और उसको ऋग्वेद या फिर उसको बौद्ध धर्म के ग्रंथ या जैन धर्म के ग्रंथ नहीं पढ़ाने की जरूरत है। यदि व्यक्ति सत्य से चल रहा है और जीवन उसको सच्चाई के मार्ग पे चला रहा है, तो वो स्वयं ही रियलाइज कर लेगा। भगवान बुद्ध के पहले सनातन धर्म था, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो मार्ग चुना और जिससे उनको रियलाइजेशन हुआ, वो सत्य के मार्ग पर चलकर हुआ। हमारे धर्म में जिन भी ऋषियों को मोक्ष मिला, वो ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने एकदम बैठा के एकदम पढ़ाया था कि ऐसे ही करोगे तो मोक्ष मिलेगा। वो जीवन की सच्चाई और उसको परत दर परत खोलते हैं, और उसके बाद उस तक वो पहुंचे हैं। तो धर्म के लिए विवाद नहीं, और धर्म के नाम पर जो यदि कोई विवाद कर रहा है तो वो हास्यास्पद है। क्योंकि चलिए, ये तो मैं किनारे कर दूं, ये तो लॉजिकल और फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कि धर्म तो वो है ही नहीं जिसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं। यदि रिलीजन के नाम पर भी लड़ाई होती है तब भी वो हास्यास्पद है, क्योंकि आप फेथ है आपकी, है ना, आपकी किसी चीज पे फेथ है। आप ये मानते हैं कि मुझे तिलक लगाना है, भगवा पहनना है, माला जपना है, या मुझे इस तरह से संध्या वंदन करनी है, ये आपकी आस्था है। सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है मुझे 5 बार नमाज पढ़नी है, या फिर मुझे हज पे जाना है, ये उसकी आस्था है। अब ये फेथ है जो भगवान के प्रति एक दूसरे को जोड़ती है। ऐसी एक श्रद्धा है। श्रद्धा पे लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये तो नहीं प्रूवन है कि यदि आप प्रेयर करेंगे तो आप 100% वो चीज मिल जाएगी। आप उसको दर्शन पर मतलब दर्शन के स्तर पर आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ, सब कुछ चूंकि ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूँ। तो जब मैं ईश्वर से मांगता हूँ तो मैं खुद से ही मांग रहा हूँ। तो जब मैं बार बार उसका चिंतन करता हूँ तो मैं खुद से ही वो चीज बार बार मांग रहा हूँ। तो जब मैं लगातार चिंतन करूंगा किसी चीज का, तो मैं वो चीज पा ही जाऊंगा। यदि मैं दिन रात क्रिकेट के बारे में सोचूंगा, या दिन रात में किसी सब्जेक्ट पर चिंतन करूंगा, तो अल्टीमेटली मैं उस चीज तक पहुंचूंगा, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। ये दार्शनिक वो है। लेकिन जब आप फेथ पर लेते हैं ना, आपको ज्ञान होता है फिलोसफी का, लेकिन आप फेथ पर चर्च जा रहे हैं, फेथ पर मंदिर जा रहे हैं, और उसके बाद उस पर लड़ाई कर रहे हैं, तो फेथ पर लड़ने का कोई मतलब नहीं है ना। साइंटिफिक बैकिंग हो और उस पर लड़ जाइए तब भी अच्छा लगता है कि भाई मैंने जो इलेक्ट्रॉन खोजा है वो ऐसे रोटेट करता है, या फिर उसका डुअलिस्टिक नेचर ऐसा है, तुमने जो खोजा है वो गलत है। मैं साइंटिफिक बैकिंग या रिसर्च पेपर से लड़ रहा हूँ और उस पर लड़ाई हो गई, तो वो भी फिर भी समझ में आता है कि यहाँ पर किसी एक तार्किक चीज पर युद्ध हो गया।
आप युद्ध उस बात पर कर रहे हो जिस पर आपने केवल और केवल विश्वास किया है। तो जब आपने विश्वास किया है तो सामने वाले ने भी किया है, तो आप जब अपने विश्वास की रिस्पेक्ट करते हो तो उसके विश्वास की भी रिस्पेक्ट करो, और इसमें युद्ध या ऐसा कोई विचार उठना नहीं चाहिए। तो आपने जो प्रश्न किया उसमें दोनों चीजें हैं। पहली बात तो वो धर्म पर नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी विचारों पर, अपनी सामाजिक, आर्थिक और जो एजेंडाज हैं, जो जो उनकी कल्चरल। अब यदि युद्ध हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी हिंदू धर्म के लिए, बिल्कुल, लेकिन वो आइडेंटिटी के लिए, वो जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, उसके लिए। आप ये नहीं कह सकते कि सनातन धर्म जिंदा रहे इसलिए, क्योंकि धर्म तो है ही, धर्म से ही छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप है, लेकिन उन्होंने भारत की अखंडता के लिए लड़ाई की है, उन्होंने उस भूभाग के लिए लड़ाई की, उन्होंने हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, हमारा जो रीति रिवाज है, जैसे हम सोचते हैं, जैसा हमारा विज्ञान है, जैसा हमारा गुरुकुल का सिस्टम रहा है, इनके लिए लड़ाई की गई है। तो जब इनके लिए लड़ाई की गई तो आप ये बोल सकते हैं कि हम उस थॉट प्रोसेस के लिए लड़े हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। लेकिन धर्म के लिए लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता है। धर्म ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है।